नमस्कार। आज हम चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले हमने ये जाना कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटेंस क्या होता है। उस लेक्चर में हमने ये भी जाना कि स्फेरिकल कैपेसिटर को हमें क्यों छोड़ना पड़ा और क्यों हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास आए। क्या डिसएडवांटेज थी स्फेरिकल कैपेसिटर की कि उसमें अगर मैं चार्ज को स्टोर कर रहा था तो बहुत ही ज्यादा बड़ा स्फेयर का साइज हो रहा था। अगर मैं अर्थ जितना बड़ा स्फेयर ले रहा था तो मेरे पास ओनली 711 माइक्रोफेरेड का ही कैपेसिटेंस कैपेसिटर में आ पा रहा था। ये बात हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है। ठीक है, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ठीक, उससे पहले आपको मैं दो की पॉइंट बताऊंगा जो आपको इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले पता होने चाहिए। सबसे पहला, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड प्लेट। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने इसमें एक डायग्राम बनाया था। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए, आप लोग परेशान ना हो कि चल क्या रहा है। ये एक प्लेट थी, ठीक है, और मैंने इस प्लेट से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। हमने किया क्या था कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया था। ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी पूरी कहानी हमें यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसके बारे में पूरा पढ़ना हो तो आप YouTube पे जाकर प्लेलिस्ट को ओपन कर लीजिए, वहां मिल जाएगा, या टॉपिक का ये नाम डाल के लिख दीजिए बाय ट्रस्ट फिजिक्स। ओके, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी? E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब मैं फॉर्मूला डेराइव करूंगा तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर मैं आपको ऐसे नहीं बताऊं और वहां पे इस फॉर्मूले को यूज करूंगा तो आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होगी और अभी आपने चैप्टर फर्स्ट बार बार रिवाइज भी नहीं किया होगा क्योंकि इनिशियल डेज हैं सेशन के। क्या ये बात क्लियर है? यहां पर सिग्मा क्या होता है? सिग्मा को मैं हमेशा बताता हूं, कई बार पूरे एकदम। यहां भी सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सर ये सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? ये होती है कि अगर मेरे पास, जैसे ये प्लेट है, मेरे पास ये चार्ज प्लेट है और इस चार्ज प्लेट पर मेरे पास 100 कूलम का चार्ज है और एरिया तो इनफाइनाइटली लॉन्ग थी, लेकिन मान लीजिए कि इसका एरिया मेरे पास 10 मीटर स्क्वायर है। तो सिग्मा क्या होगा कि टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया क्या होगा? 10 कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर जो एरिया है उस पर 10 कूलम का चार्ज है। अब ये शीट अगर 10 मीटर स्क्वायर की है तो इस पर चार्ज 100 कूलम है। अगर ये 100 मीटर स्क्वायर की हो जाएगी तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1000 कूलम हो जाएगा।
तो जो भी आपके पास एरिया आएगा उससे आप चार्ज शीट पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक था। एप्सिलॉन नॉट हम लोग जानते हैं क्या, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर। तो मैं लिख देता हूं सिग्मा की वैल्यू मेरे पास क्या है, क्यू बाई ए। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेन, ठीक है। और क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑन द प्लेन। प्लेन की बात समझ रहे हैं, ये शीट हो या जो भी चीज आप लो, आप इसको सिलेंडर लेना चाहो, ठीक है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर आप स्फेरिकल लोगे तो वो तो हो जाएगा क्या, वहां तो वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना। तो वो भी 2D के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको। ये बात क्लियर है। सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए। क्यू होता है टोटल चार्ज ऑन प्लेन और ए होता है एरिया ऑफ द प्लेन। ये बात एकदम क्लियर है। सेकेंड चीज आपको क्या ध्यान रखनी है डेरिवेशन शुरू करने से पहले, बोर मत हो, जल्दी मत करो, भागने की कोशिश कभी मत करो। ये तरीका है पढ़ने का। अगर आप कोई भी चीज शुरू करने जा रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रीवियस किस किस टॉपिक का यूज होगा, क्यों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही आपकी 12th फिजिक्स शुरू क्यों नहीं कर दी गई, क्योंकि उससे पहले आपको वो चीज पढ़ानी थी जो इसमें यूज होंगी। तो ये उनका रिवीजन है। ये तो सिर्फ मैं बहुत ही ऊपर से रिवीजन करा रहा हूं। अगर आपको कुछ भी नहीं ये समझ में नहीं आया क्या हुआ तो जाइए पहले इसको पढ़िए। ये फॉर्मूले से काम हो जाएगा इस डेरिवेशन में, लेकिन क्या हमारा पर्पस यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, ये हमारा काम है पूरा एक एक डेरिवेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए। रिवाइज करा रहा हूं, शांति से बैठो। 30 मिनट का मैक्सिमम लेक्चर होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसको वसूल करो। जल्दी में पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई शांति से होती है, ठीक है। तो लेक्चर में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर चीजों को सीखना है। जल्दी वाले के चक्कर में जाओगे तो चीजें समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। एक ये दूसरा पॉइंट जो जान याद रखने वाला है, चैप्टर सेकंड का लेक्चर नंबर 5। चैप्टर सेकंड के लेक्चर नंबर 5 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। क्या फॉर्मूला आया था, क्या रिलेशन आया था, E इज इक्वल्स टू माइनस के डीवी बाई डी आर, ठीक। माइनस का निशान क्या बता रहा था, माइनस साइन ने बताया था क्या कि पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसकी पूरी डिटेल जाननी हो तो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। और डीवी क्या था, इसमें भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें कुछ इस तरह का डायग्राम हम लोगों ने बनाया था, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक। इसमें दो प्लेट्स हमने कुछ ऐसे रखी थी, इधर वाली प्लेट पे पोटेंशियल था V और इधर वाली प्लेट पे पोटेंशियल था V माइनस dV, ठीक। हमने पूरा ड्राइव किया था। तो dV क्या था, dV था चेंज इन पोटेंशियल। मैं जो ये लिखवा रहा हूं तो ताकि आपको समझ में आएगा, मानो मेरी बात समझ में आएगा जब मैं फॉर्मूला ड्राइव करूंगा। dr क्या था, डिस्टेंस, क्योंकि पोटेंशियल के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे थे, बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। ये बात क्लियर है, इतनी चीज समझ में आ गई है। अब हम लोग आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके लिए हम लोग
दो प्लेट यहां पर इस तरह से ले लेते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों प्लेट्स का एरिया आपके पास सेम होना चाहिए। एक, जरूरी नहीं है कि आप इनको प्लेन बोल सकते हैं, ज्यादा बेहतर है कि आप रेक्टेंगुलर शेप में ही लें। आप इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दो पैरेलल प्लेन। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा दोनों का एरिया होना चाहिए सेम, और दोनों पर चार्ज भी होना चाहिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अपोजिट तो हो ही जाएगा। ये प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। क्लियर है इतनी बात? दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी नाम दिया है हम लोगों ने, और डी बहुत ही छोटी डिस्टेंस है। एरिया जो होगा वो बहुत बड़ा होगा अगर आप कंपेयर करेंगे डी से, यानी कि डिस्टेंस से। इतनी बात क्लियर है? अब देखो समझने वाली जो बात है, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी, बाहर की बात करूं तो। चूंकि डिस्टेंस बहुत कम है तो जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो लगभग इक्वल होगी, और जब यहां पर पॉजिटिव है उतना ही चार्ज यहां पर नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो रहा है। लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड है और नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन होगी इनवर्ड, कुछ इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की जब इंटेंसिटी बिल्कुल सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली अगर आप नीचे भी आएंगे तो माइनस जो है इसके वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर की तरफ कुछ ऐसे, लेकिन पॉजिटिव के वजह से क्या होगा, आउटवर्ड कुछ ऐसे। यहां भी कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक कोई परेशानी नहीं? बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोनों ही प्लेन की वजह से वो सिमिलर डायरेक्शन में है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन थी। लेकिन इन प्लेट्स के बीच में जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ है, सिमिलर डायरेक्शन में है। ये बात क्लियर? इस प्लेट को मैं नाम दे देता हूं 1 और इस प्लेट को मैं नाम दे देता हूं 2। इनके बीच में जो मीडियम है वो एयर या वैक्यूम हमने लिया है। क्या इतनी बात समझ में आई है? अब हम इनकी थ्योरी शुरू कर लेते हैं, लिख लेते हैं जो हमको लिखना है। क्या? कंसीडर आ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट टू लार्ज, मैं प्लेन लिख रहा हूं प्लेट के बजाय, क्योंकि आप प्लेट किसी भी तरह की ले सकते हो, प्लेन लिख लीजिए, प्लेट जो भी आपको लिखना चाहो। लिख लेता हूं मैं प्लेट भी, ठीक है। टू लार्ज प्लेन या प्लेट जो भी आप लिखना चाहो, विद इक्वल एरिया ए, क्लियर, एंड हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, कोमा सेपरेटेड by a small distance d। क्या ये बात क्लियर है? ये भी लिख देते हैं हम आगे। क्या? फील्ड
जो डिस्टेंस है बीच की, ये वाला जो एरिया है, विद मीडियम, ये मैं जो लिखवा रहा हूं ना, फील्ड विद मीडियम वैक्यूम या एयर, इस लाइन को ध्यान रखना। मैं जब नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो उसमें मैं इस लाइन का जिक्र करूंगा। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा तो उस लेक्चर में मैं इस लाइन का जिक्र जरूर करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस वाले पार्ट की हम बात करेंगे, हमें इधर या इधर से कुछ भी लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेट, ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेट है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आया था? क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड? E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट फर्स्ट के लिए चार्ज डेंसिटी 2 एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या एयर। और प्लेट 2 के लिए भी सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज डेंसिटी सेम है क्योंकि बिल्कुल इक्वल और अपोजिट चार्ज है। मीडियम भी सेम है, लेकिन मुझे जब मैं टोटल निकालूंगा तो डायरेक्शन सेम है, तो ई क्या होगा? E1 प्लस E2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट आपका आएगा एलसीएम, ऊपर आएगा 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू क्या आई? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। सिग्मा की वैल्यू आपको पता है, इधर देखिए। जी हां, इसीलिए ये सब चीजें लेक्चर शुरू होने से पहले आपको रिवाइज कराई गई थी। हमको पता है क्या? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए। क्यू क्या है? जो चार्ज है। ए क्या है? जो एरिया है प्लेट का। ये पुट कर दूं इसमें, E इज इक्वल्स टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या इसको 1 नाम दे दूं? इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया है। अब आओ, वी नो, क्या जानते हैं आप? आओ इधर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बताने वाला हूं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डीवी क्या है? देखो, पहले माइनस का निशान क्या बता रहा था कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मैं जब यहां पे आ रहा हूं तो मुझे लिटरली क्या फाइंड आउट करना है? कैपेसिटेंस। जब मुझे कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है तो मैं यहां पर माइनस नहीं लूंगा। ये बात जब हम पोटेंशियल पढ़ रहे थे हमने तब भी बताया था कि साइन हम तब यूज करते हैं जब हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है। यहां पर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो कैपेसिटेंस के लिए कर रहे हैं, तो माइनस के निशान को नहीं लेंगे। क्यों हम माइनस साइन का यूज कर रहे थे? क्योंकि हमें पता लग रहा था कि पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहां पर मुझे यह पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं? मैं फाइंड आउट कर रहा हूं कैपेसिटेंस, तो मैं माइनस नहीं लूंगा। डीवी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर इसको डीवी ना लेके चेंज इन पोटेंशियल को वी मान रहा हूं। क्लियर? और डी आर क्या था? डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने क्या ली है? डी। डी। तो मैं यहां पर क्या फॉर्मूला यूज करूंगा? E इज इक्वल्स टू वी बाई डी। क्लियर?
क्या मैं इस फॉर्मूले को V इज इक्वल्स टू ई डी भी लिख सकता हूं? यस या नो? लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया। अब पुटिंग E फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं अब ये इसमें E की वैल्यू ऊपर से उठा के रख देता हूं। V इज इक्वल्स टू E की क्या वैल्यू है? Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। क्या यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया। कुछ किया यहां तक मैंने, इसको मैंने 2 नाम दे दिया। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं किया। जो मैंने इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो उसे रखा, ठीक है। उसके बाद मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन निकाला था उसे निकाला। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का? C इज इक्वल्स टू Q बाई V। क्या पढ़ चुके हैं? तो मुझे V की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये पूरी कहानी किस लिए की गई है यहां से यहां तक? ताकि मुझे इस V की वैल्यू पता लग जाए। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, ये जो वैल्यू है वो उठा के यहां पे रख दूंगा, ठीक। Q, मैं V की वैल्यू को सेकंड से उठा के रख दे रहा हूं। Q एप्सिलॉन नॉट A डॉट D। Q से Q कैंसिल, तो क्या हुआ? Q से Q कैंसिल। क्या ये बात समझ में आई? यहां पे गलती क्या कर दी है? हाँ देखो यार, गलती क्या कर दी है। क्या था? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा की वैल्यू थी Q बाई A, एप्सिलॉन नॉट कहां पे था? नीचे। ये चीज ध्यान रखने की है, ठीक। तो यहां पे भी ये एप्सिलॉन नॉट कहां पे था? नीचे। ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, लेकिन इनको कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। एप्सिलॉन नॉट नीचे था तो नीचे आ गया है। कुछ भी परेशानी? ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चलो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, ठीक। अब A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा D। तो क्या वैल्यू आई कैपेसिटेंस की फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? A एप्सिलॉन नॉट बाई D। पता लगा? अब आपको ये बताना है एरिया। ये A क्या था? A था एरिया ऑफ प्लेट या प्लेन, जो भी आप लिखना चाहें। D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट या प्लेन। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? ये इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका बार बार जिक्र करूंगा, जो आज मैं आपको लिखवा रहा हूं। मीडियम बिटवीन टू प्लेट या प्लेन। तो मेरे भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया ऑफ द प्लेट या प्लेन, और जो इन दोनों प्लेट के बीच में मीडियम है उस पर, और जो इनके बीच की डिस्टेंस है। मैं वापस से बता रहा हूं, किस चीज पर डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस? किसका? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। ये जो प्लेट है दोनों का एरिया तो सेम होगा, तो क्या एरिया है उस पर डिपेंड कर रहा है। और इन दोनों प्लेट के बीच में क्या मीडियम यूज किया हुआ है? वापस से सुनो, इन दोनों प्लेट के बीच में क्या मीडियम यूज किया हुआ है उस पर डिपेंड कर रहा है। और इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है? क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स को भर देंगे। इससे पहले डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ा था ना, वो इसी दिन के लिए पढ़ा था। क्या? कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स को लगाना है। डाइलेक्ट्रिक्स को लगाने से कैपेसिटर पर क्या फर्क पड़ेगा?
वो देखना है। वहां पे ये एप्सिलॉन नॉट चेंज हो जाएगा। सिर्फ इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक्स बढ़ने से जो मैजिक होगा वो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको पता होना चाहिए और आपके एग्जाम में भी ये डराइव करने के लिए आ जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कहा, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में हम लोग डाल देंगे डाइलेक्ट्रिक्स को। तब तक के लिए आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लिए, तब तक के लिए नमस्कार।